प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरा इतना वेट किया और आप बने रहे मेरी वीडियो का वीडियो आने का आपने इतनी देर से इतनी बेसब्री से वेट किया, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मौन चल रहे हैं और मैं मौन के साथ हूँ, तो हालांकि मैं आज भी वीडियो नहीं बनाने वाली थी, यानी कि सुबह से यही था कि मैं अपना जो मौन है उसे कंटिन्यू रखूं। बट जैसे ही मुझे चैनलिंग हुई है और जो बहुत अमेजिंग चैनलिंग हुई है, तो मुझसे रहा भी नहीं गया, क्योंकि उस मौन का और उस पावर का मैं क्या करूँगी जो आप तक ना पहुँचे, आप तक वो आपके लिए यूज़फुल ना हो। तो ऐसा मौन या ऐसा पावर मैं उसे इंक्रीज़ करके खुद में क्या कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक मेरी पावर आप सबके लिए काम नहीं आए, या मेरी साधना कहूँ या मेरी जो तपस्या है वो जब तक सबके लिए काम ना आए, तो वो फलित भी नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपके लिए ये जो चैनलिंग है उसे मैं आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये आपके हक़ की है और आप तक पहुंचना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं बात करूँगी, जैसे कि मैंने आपको कमेटी पोस्ट में बताया कि यानी कि सभी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन को यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है, यानी कि जो अनकंडीशनल फोर्स है, यानी कि जो एनर्जी है वो सभी को मिल रही है, सभी तक पहुंच रही है। लेकिन इसमें जैसे कि अभी भी जो सोल्स बहुत रिलैक्स फील कर रही हैं, बहुत शांत हैं, उनके मन में कोई थॉट नहीं है, सिर्फ वो अपने साथ में बैलेंस है, अपने साथ में खुश हैं, किसी चीज़ पे उनका फोकस क्रिएट नहीं हो रहा, यानी कि इल्यूज़न में या फिर बहुत ओवर थिंकिंग में या नेगेटिविटी पे। ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग की चीज़ें बदल रही हैं, नहीं, बस आपके अंदर वो बदलाव हो रहा है। आपके सराउंडिंग की चीज़ें जैसे कि तैसी हैं, बस जो आपको लग रहा है वो है कि आपके अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी गुजर रही है आपके अंदर। हर पल आप उस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गुजर रहे हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगा या आपको प्रॉब्लम में डालेगा। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये आपको खुद से खुद तक का जो कनेक्शन है उसे क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेगा, आपको उस तक पहुंचाने में आपको वो एक तरह से वो हेल्प क्रिएट करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी बार बताया है कि ये जो न्यू पोर्टल जो जैसे कि हमारा निकल के गया है, इस पोर्टल पे जैसे सभी सोल्स बहुत अब तक बहुत पेन में थी, बहुत डार्कनेस में थी और बहुत ज़्यादा पर्जिंग वाली एनर्जी से गुजरी हैं। तो ये आपके लिए कंफर्म है कि आप जो भी हैं, डीएम हैं या डीएफ हैं, आप सभी इस एनर्जी से रिलीज़ हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी चैनलिंग में बताया कि डीएम के साथ पर्जिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी अपनी पर्जिंग के साथ में, अपनी इस एनर्जी के साथ में, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, अपने अंदर की जो रुकावटें हैं, अपनी जर्नी में जो चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट किए हुए हैं फेमिनिन ने, मैस्कुलिन ने, वो आप सब ने वो रिलीज़ की हैं। ठीक है, आपने उन चीज़ों को रिलीज़ करके आप एक तरह से नई वे में आए हैं, एक नए चेंज में आए हैं। और ये जो चेंज है ये एक ऐसा चेंज है कि आपको यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में लेके आएगा, यानी कि आपके साथ में वो अद्भुत एनर्जी घटित होगी या वो क्रिएट होगी जो अभी तक आपने फील नहीं की है, या जो अभी तक आपको एहसास नहीं हुआ उस कनेक्शन का। जैसे कि सभी कहते हैं कि मैम डाउनलोडिंग कैसे होती है, चैनलिंग कैसे होती है, हमें इंट्यूशन का कैसे पता चले। तो ये वो टाइम ऑफ पीरियड है कि जिसमें आप चैनलिंग भी देखोगे, डाउनलोडिंग भी देखोगे और इंट्यूशन को भी समझ पाओगे कि आपका इंट्यूशन क्या है, आपका माइंड गेम क्या है, माइंड के थॉट क्या है। आप इन चीज़ों में क्लियरिटी कर पाएंगे कि आखिर में आपकी एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट एनर्जी है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट ना होगी, लेकिन मैं उनको क्लैरिफाई करूँगी कि कुछ एनर्जी ऐसी हैं जो बहुत साइलेंट एनर्जी में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा या फिर कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं उनके सराउंडिंग में, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक तरह से इस तरह से पीस में है,
इस तरह से मौन में हैं कि वो अपने अंदर की एनर्जी किसी को शेयर नहीं करना चाह रही हैं, फिर चाहे आप कांटेक्ट में हो या ना हो, आई मीन डीएम से, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अजीब सी सुकून है, एक अजीब सा ठहराव है। और ये ठहराव ऐसा नहीं है कि बस पल दो पल का है, ये ठहराव ऐसा है जैसे आपको ऐसा लगा कि जैसे आपको अपने सोल का घर मिल गया, आपको अपनी जो सोल की रियलिटी है वो आपको पता चली है कि सच में ये है इस जर्नी का मतलब। यानी कि आपको अपनी जर्नी का, यानी कि आप अभी तक आपके मन में यही थॉट होते थे कि यूनियन कब होगा, यूनियन कब होगा, हमेशा आपके यही सवाल होते थे। लेकिन अब आपके मन में ये नहीं है कि यूनियन कब होगा, अब आपके मन में ये है कि ये एक्चुअल में ये कनेक्शन क्या है, और इस कनेक्शन की जो यात्रा है, जो ये सफ़र है, ये किस वे में लेके जा रहा है और किस तरफ हमें आगे बढ़ने के लिए हमें जो एनर्जी है वो आगे बढ़ाने का काम कर रही है। यानी कि अब आपको सारी क्लियरिटी मिल रही है। अब आपको ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ से कुछ पता चले, वहाँ से कुछ पता चले, नहीं, आप अपने आप में एकदम प्रॉपर बैलेंस में हैं। बैलेंस पूरी एनर्जी आपने क्रिएट की है, और यही बैलेंस आपका और आपके पार्टनर का दोनों को एक अलाइनमेंट में है। यानी कि इस टाइम जो भी एनर्जी अलाइनमेंट में है, मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस में है, प्रॉपर आप अलाइन में हैं। और आप देखेंगे आने वाले, यानी कि जो ये कल का जो पोर्टल है 8 और 4 का, तो कल के इस पोर्टल पे जो बहुत अद्भुत घटेगा आपके साथ में। हालांकि आपको हो सकता है पता ना चले, आप उस चीज़ पे फोकस ना कर पाओ, लेकिन जो एनर्जी आप सबकी लाइफ में गुजरने वाली है, वो मिराकल आप सबकी लाइफ में एक तरह से गुजरने वाला है, उसका आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। हो सकता है अभी आप उस चीज़ को ना देख पाओ या उस चीज़ को ना फील कर पाओ, लेकिन आने वाले 4 से 6 दिनों में आपको वो सारे मिराकल्स पता चलेंगे। वो सारी अपनी एक्चुअल में जो पावर है, एक्चुअल में जो आपकी एनर्जी है, वो सारी चीज़ें क्लियरिटी में आएंगी। आपको पूरी लाइफ का, यानी कि अब तक जितने भी आपने जन्म लिए हैं, जितने भी बार आप इस धरती पे आए हैं, उन सभी का आपको अब पता चलने वाला है। जैसे कि आपकी जर्नी का एक एक पन्ना अब आपके सामने ओपन होने वाला है। अब जैसे कि जो सोल बैलेंस हैं उनके लिए ये एनर्जी आगे तक चलने वाली है, यानी आगे तक आपको नई नई चीज़ों का अब पता चलने वाला है। यानी कि आपको डीप नॉलेज होने वाली है, डीप लर्निंग करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरह से लर्निंग किया, बाहर से किया, यानी अब तक आप सर्च कर रहे थे, सर्च की दुनिया में घूम रहे थे, लेकिन अब आप सर्च करोगे अपनी सोल के लेवल पे, अपने डीप लेवल पे, अपने अंदर की लेवल पे आप वो सर्च करोगे। जो अनफोल्ड आपकी नॉलेज है, जो आपका विजडम है, वो अब ओपन हो रहा है, क्योंकि फाइनली आपने अपने अंदर का रास्ता सेलेक्ट किया है। और इसी वजह से आपकी जो अंदर की जो प्योरिटी है, आपके अंदर की जो पावर्स है, वो बहुत सरफेस पे रहने वाली है। यानी इन दिनों बहुत सरफेस पे है। जितना अपने आप को बैलेंस करोगे, आपको उतनी ही सारी चीज़ों के बारे में एक के बाद आपको पता चलने वाला है। अब मैं बात करूँ उन सोल्स की जो अभी भी बहुत डाउट में है, बहुत नेगेटिविटी में है, और बहुत ज़्यादा वो ये सोच रही हैं कि हमें गिव अप कर देना चाहिए। तो आपके लिए मेरी तरफ से एक यही मशवरा है कि आपको जितना हो सके बैलेंस में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं किया, या इस एनर्जी को आपने खुद से जुदा नहीं किया, तब तक इस एनर्जी के जो, यानी कि यूनियन की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं, वो नहीं होगा। सॉरी, मुझे ये कहते हुए दुख की बात है, लेकिन मैं कोई भी शुगर कोट नहीं करूँगी, क्योंकि शुगर कोट करने से अच्छा है कि आपको सच के बारे में पता चले। तो यानी कि जो अभी तक आप बहुत पर्जिंग कर रही हैं, बहुत इस थॉट में है कि हम गिव अप कर दें, हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ें, ये आपका थॉट है कि आपको गिव अप करना है या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, बहुत ज़्यादा उस एनर्जी से बाहर आने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रही हैं, तो आपके लिए, यानी कि जो एनर्जी है, जो ये न्यू पोर्टल हमारा ओपन हुआ है मैनिफेस्ट और एक्शन का, तो आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा दर्द, तकलीफ़, लो एनर्जी
और जो मैनिफेस्ट आपने ये किया है क्योंकि आप उसी लूप में हैं, उसी एनर्जी में हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लोगे, यानी आपका पार्टनर या आप उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लोगे। या तो आपका सेपरेशन होगा या फिर आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाएंगे या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कि हमने अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो पोर्टल है ये मैनिफेस्ट और एक्शन का पोर्टल है। ये बहुत सारी मैनिफेस्टेशन लेके आया है, बहुत सारे एक्शन मोड पे आपको लेके आया है। अगर आप इसी लूप में हैं, नेगेटिविटी में, चिड़चिड़ाहट में और बहुत इल्यूज़न वाली एनर्जी में है, तो आप इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करोगे, यानी आगे भी इसी एनर्जी के साथ में बने रहोगे, जिसकी वजह से आपके आने वाली यानी जो टाइम है आपका यूनियन का, जिसका आपको बहुत बेसब्री से वेट है, उसमें आपके लिए खुद रुकावटें आप खुद पैदा करोगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अब आपको कहोगे कि मैम हमें पता नहीं क्यों पर्जिंग बहुत हो रही है। अगर पर्जिंग हो रही है तो आपको उसे रिलीज़ कर देना है, ठीक है, बहुत अच्छे से रिलीज़ कर दो। लेकिन उसके बाद अपने आप को ये नहीं कि उसी एनर्जी में रखना है, उसी नेगेटिविटी में रखना है। जो चीज़ रिलीज़ हो रही है उसे होने दो, लेकिन उसके बाद भी आप उसी एनर्जी में बने रहोगे तो ये आपके लिए बहुत गलत होगा। तो जितना हो सके गॉड को इनवाइट करो, इन्वॉल्व करो अपनी लाइफ में, पॉजिटिव अफर्मेशन शेयर करो, अपने आप को गोल्डन लाइट के साथ में कनेक्ट करो, ठीक है। ये तो है उन सोल्स की बातें, यानी कि जो आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से बैलेंस करनी है। अब मैंने जैसे कि बात करूं कि जो यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी या वो बोलूँ मैं उनको एक हाई डायमेंशन की एनर्जी, यानी कि जो हम सबको मिलने वाली है इस कल के टाइम पे, यानी कि 8-4 पोर्टल पे। तो इसका जो बेस होगा, इसका जो एनर्जी का जो बेस है इसका ये है कि ये 2-3 भागों में होगी। यानी 2-3 का भागों का मतलब है कि ये तीन एनर्जी के रूप में होगी, यानी 3 फ्रिक्वेंसी ऐसी होंगी जो थर्ड अर्थ पे आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको ही मिलेंगी, सभी को मिलेंगी, लेकिन जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है ये 3 जो लेयर हैं एनर्जी की, ये आपके लिए इतनी यूज़फुल रहने वाली है, इतनी अच्छी साबित होने वाली है कि यही जो 3 एनर्जी हैं आपको आने वाली लाइफ में, आने वाली चीज़ों में, आने वाले अपने पर्पस में आपको बहुत अच्छे से आपके सामने क्लियरिटी रखने वाली हैं। सबसे पहली एनर्जी जो फ्रिक्वेंसी है वो है ब्लू, यानी ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई रहने वाली है। साथ में वॉयलेट एनर्जी की बहुत फ्रिक्वेंसी हाई रहने वाली है। और जैसे कि अभी ये 4 पोर्टल का जो एनर्जी निकला है ये था गोल्डन लाइट का, यानी हम सबको गोल्डन लाइट प्रोवाइड हुई थी। और ये गोल्डन लाइट का ही इफ़ेक्ट था कि आपने अपने अंदर जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी नेगेटिविटी थी, वो आपने पर्जिंग के थ्रू आपने उनको रिलीज़ किया है। जितनी आपको पर्जिंग हुई है आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपने बहुत एनर्जी को रिलीज़ किया है, बहुत ऐसी एनर्जी को रिलीज़ किया है जो आपकी जर्नी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। यानी कि बार बार आप और डाउन होना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आपके अंदर कि मतलब कभी आपको बहुत हाई एनर्जी फील होती थी, कभी आपको बहुत लो होती थी। यानी अपने मन में ही कुछ ऐसी एनर्जी चल रही होती थी कि उनके वजह से आप खुद फंस जाते थे। जैसे कि एक मकड़ी खुद के ही बनाए हुए जाल में फंस जाती है कभी कभी, तो ऐसे आप ही अपने बनाए हुए थॉट के जालों में फंस गए हैं। और इसी वजह से जो भी आपके अंदर की जो क्लियरिटी होनी थी, आई मीन क्लियरिटी से मतलब यह है कि क्लियर होना था, आपकी एनर्जी को सफाई होनी थी आपकी एनर्जी की, वो सारी आपकी हुई है। और इसी के वजह से आप इस जर्नी के यानी इस पोर्टल के न्यू पार्ट पे पहुँचे हैं, जिनकी पर्जिंग न्यू मून से पहले हुई है। यानी न्यू मून जब स्टार्ट हुआ तब से हो ही रही है और तब से 4 पोर्टल के बाद से बंद हुई है। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए कि आपने इस जर्नी के एक नए पड़ाव को, यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट पड़ाव था ये लाइफ का, जो आपने रिलीज़ किया है, उससे बाहर आए हैं। लेकिन अब जो आपके साथ होगा, अब उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। मैं आज की वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज की वीडियो में ही मैं आपको कुछ दिन की सारी चीज़ें अच्छे से बता के जाऊँ, क्योंकि मैं वापस बार बार नहीं आऊँगी, क्योंकि बार बार मैं मौन नहीं खोल पाऊँगी। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा तो प्लीज़ इग्नोर करके अच्छे से सुन लीजिएगा।
वीडियो की ड्यूरिंग टाइम पर मत जाइएगा। जो नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ, जो चैनलिंग मैं आपको आगे की बताने वाली हूँ, उसके लिए प्रिपेयर रहना है आपको। कि अब हो क्या रहा है कि आप थोड़ा सा यानी कि आप कल के बाद, ठीक है, कल के बाद जो होगा, और आज नाइट को यानी कि 7:17 यानी कि 7:17 पे आपकी एनर्जी इतनी तरह से क्लिक करने वाली है, एक तरह से जो कहते हैं ना कि एक तरह से बस क्लिक हो गई, यानी आपकी लाइफ की जो एनर्जी है, आपके अंदर की जो एनर्जी है, वो एक तरह से क्लिक होने वाली है। मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, वो कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर कि वो मेल है फीमेल है, ठीक है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो वो एक क्लिक करने वाली है 7:17 पर। तो उसमें होगा क्या कि आपका जो क्राउन चक्र है वो क्रैक होने वाला है। क्रैक से मतलब है ओपन होने वाला है, कि यानी कि वो दरार आएगी उसमें, यानी कि आपके अंदर जो एनर्जी थी नेगेटिव वो रिलीज़ हो चुकी है। अब आप क्या कर रहे हो, पिछले 2-3 दिनों से आप एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे हो, लेकिन आप बिल्कुल साइलेंट में हो, ठीक है, आप बहुत साइलेंट में एनर्जी को रिसीव करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो वही एनर्जी का वेव या वही एनर्जी की हाईली फ्रिक्वेंसी आपके बॉडी में इतना होने वाली है, इतना असर मतलब आपको फील होगा, जिसमें आपको वॉमिटिंग आपको फील हो सकती है, घबराहट आपको फील हो सकती है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है अपने आप को, ग्राउंडिंग जितना हो सके कर सकते हो, या फिर आप जब नहाने जाते हो या फिर दिन में 2-3 बार भी ये कर सकते हो, जब जब आपको ये हैवी एनर्जी फील हो। इसे हम हैवी एनर्जी नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी बॉडी उसे अब्जॉर्व करने के लिए रेडी नहीं हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको इफ़ेक्ट होगा उसका, यानी आपकी बॉडी को होगा, आपको नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपके पास बहुत टब हो, यानी कि टब जो आता है नहाने का, उसमें पूरा अच्छे से पानी भरें, ठंडा पानी, और पूरी बॉडी को उसमें अपने आप को लेके जाएं, और बिल्कुल अलाइन करें खुद को, पानी को फील करें, अपनी सांसों को देखें, और यूनिवर्स के साथ यानी अलाइन क्रिएट करें। तो वो होगा क्या कि जो आपको एनर्जी मिल रही है उसे आप रिसीव कर पाओगे। और अगर जिनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है और फिर भी आप एनर्जी रिसीव कर ही रहे हो, तो दिन में एक बार या नाइट को सोने से पहले या दिन में एक बार कभी भी आप कर सकते हैं, एक बार बॉट टब में ज़रूर नहाने जाएं आप, और उसमें 5 से 10 मिनट तक अपने आप को उसमें बैलेंस करके रखें। क्योंकि आप जब उस एनर्जी को रिसीव करोगे तो आप उस एनर्जी को अपने डीएनए में ही एक्टिवेट कर पाओगे, अपनी सोल में ही एक्टिवेट कर पाओगे, ताकि वो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि जब भी एनर्जी का फ्लो हमको मिलता है, जब भी हमको क्राउन से एनर्जी मिलती है, तो वो क्या होता है कि हम अनबैलेंस हो जाते हैं, या तो हद से ज़्यादा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, या हद से ज़्यादा बहुत लो में चले जाते हैं, या बहुत चिंता में डूब जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको बैलेंस कर पाएंगी। इसके लिए आपको पानी के साथ में यह ये वाला काम ज़रूर करना है, जितना आप कर पाओ। या फिर अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो, तो आप जब भी नहाने जाओ तो पूरे अच्छे से, पूरे होश के साथ सर से ऊपर से पानी डालना है, और पानी के साथ में अपने आप को 15-20 मिनट तक रखना है। मतलब पानी अपने क्राउन चक्रा से डालते ही रहना है, यानी कि आप उस एनर्जी को अच्छे से अब्जॉर्व कर पाओगे। ये एक तरह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आपको इफ़ेक्ट होने वाले हैं। फिर आपके मुझे कमेंट्स मिलेंगे, मैम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता के जा रही हूँ, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्या हो गया, ये कैसा साइड इफ़ेक्ट है। बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरी बात, ये मन से निकाल देना है आपको कि न्यू मून का और फुल मून का आपको इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। बिल्कुल नहीं, आपको इस मून का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बल्कि ये होगा कि जितना आप एनर्जी के मोड में हैं, एनर्जी रिसीव मोड पे हैं, उसको बढ़ाने में आपका यानी जो मून सर्किल है वो आपका सहायता करेगा, यानी आपकी हेल्प करने वाला है। जैसे जैसे ये मून बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर की साइकिक पावर, साइकिक एबिलिटीज़, अपनी एनर्जी की पूरी फोर्स या पूरी फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ती ही जाएंगी। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस बैलेंस में रहना है, और जितना हो सके मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। भले ही 10 मिनट के लिए करो, 5 मिनट के लिए करो, लेकिन आपको मेडिटेशन बिल्कुल करना है। साथ में अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आपको अपनी सांसों पे फोकस क्रिएट करना है, अपनी ब्रीदिंग इन एंड आउट पर पूरा फोकस बना के रहना है, और अपने आप को
बार बार ध्यान में देना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थॉट परेशान कर रहे हैं तो आपको देना है 3 मिनट के लिए अपने मन को शांत 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 करके बोलना है कि आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार शांत हो रहे हैं, आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल शांत है, बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं है। इस तरह से अपने आप को बैलेंस करके रखना है और जितना हो सके अपनी ब्रीथ, जैसे आप दिन भर में जो सांसें ले रहे हैं, कैसे आपकी सांसें आ रही हैं, कैसे आपकी सांसें जा रही हैं, इन पर अपना पूरा फोकस बना के रखना है। और इसी के साथ में आप अपनी सोल के साथ कब अलाइन में हो जाओगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ अपने आप को अच्छे से हील करके रखें, अच्छे से बैलेंस करके रखें और बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट को दिलो दिमाग से बाहर कर दें, वरना आप इस एनर्जी से छूट जाओगे, रह जाओगे। इससे अच्छा है कि अपने आप को बैलेंस कर लो। और जिन लोगों के साथ में ये एनर्जी निकल गई 4 पोर्टल की और वो इस एनर्जी से रह गए, वो जब भी पेन में है और अभी भी है, तो आपके लिए यही सलाह है मेरी तरफ से कि इस एनर्जी से हट के अपने आप को बैलेंस कर लो, मेडिटेशन में चले जाओ, या फिर जो मैंने अभी बताया है ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला फॉर्मूला, आप इसके साथ में कनेक्टेड कर सकते हो। यकीन मानिए आपका 24 आवर्स में आपके जो विचार हैं, नेगेटिविटी है, वो छू मंतर हो जाएंगी, कोई भी आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जितना हो सके इनके साथ में खुद को बैलेंस करके रखें। और एक और चैनलिंग है, यानी कि मैं आज आपको सारी ही चैनलिंग दे ही जाती हूँ। एक और चैनलिंग है कि अब आपको, यानी जितनी भी धरती पे ट्विन सोल्स जर्नी में मेंबर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, जो भी हैं, सभी की एक नई शुरुआत हो रही है एनर्जी लेवल पर, और पर्सनल लाइफ में भी उनकी बहुत बेटरमेंट, बहुत सक्सेस देखने को मिलेगा, बहुत एडजस्टमेंट रहेगा। यानी कि बिल्कुल भी डिस्टर्बमेंट नहीं रहेगी आपकी एनर्जी, ना कोई डिस्ट्रॉय करेगा और ना किसी को आप करने दोगे। अगर कोई सामने वाला करेगा भी तो आप नहीं करने दोगे, आप उसको अच्छे से सिक्योर करना, बैलेंस करना तब तक सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम सभी एक नई जर्नी में स्टार्ट हो रहे हैं, एक नए डायमेंशन की तरह बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए वेलकम करें, खुश रहें और जितना हो सके अपनी एनर्जी को फ्री वेव में रखें, हैप्पी के साथ रहें, डांस करें, म्यूजिक सुनें, बस अपने साथ सेल्फ लव में रहें, अनकंडीशनल लव में रहें और दूसरों की जितना हो सके हेल्प के लिए प्रेयर करें। अगर प्रेयर तो आप डेली कर ही सकते हो, अगर और अदरवाइज़ आप कर सकते हो फिजिकल वे में, तो आप दूसरों की हेल्प ज़रूर करें। जितना हो सके अपने आप को बैलेंस और सिक्योर करके रखें। तो ये थी आप लोगों के लिए चैलेंजिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है। जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जा रही हूँ अपने मॉन में। आप खुश रहें, मेरी तरफ से सबके लिए ब्लेसिंग है। ये एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से चेंज लेके आए, बहुत बेटरमेंट लेके आए आपकी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल रहे आपकी लाइफ। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।